सल्लो अलैहि। अच्छा, अब एक दफ़ा सारे दोस्त बैठ जाएं, जो खड़े हैं सारे बैठ जाएं, गुजारिश सुन लें। आप भी मुबशर भाई एक दफ़ा आप भी बैठ जाएं, आप भी मेहरबानी करें एक दफ़ा प्लीज़ प्लीज़ मेहरबानी करें, बैठ जाएं आप। ये ख़ास तौर पर यहाँ पर था, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये गवाही दे चुका हूँ कि ये यहाँ पर ही था। इससे पहले कभी पीर साहब ने इस तरह नहीं किया कि सारे बोसा लें, सारे ज़ियारत करें, दूर से ज़ियारत करवाते हैं। मैं गवाह हूँ, बहुत सी महफिल में किबला बैठ जाए, बैठ कर ज़ियारत करें। जब किबला भाई मुबशर भाई ने ये हुक्म दिया, मुझे ये हुक्म दिया कि दस्तार मुबारक की ज़ियारत करवानी है महफिल में, तो मुझे इल्म था पीर साहब की तबीयत का कि ये किस तरह मोहब्बत शनास लोग हैं और किस तरह प्यार करने वाले हैं। मैंने आपको दस्त बस्ता गुजारिश की, आपने मेरे कहने की लाज रखी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मौजूद हैं, कोई डिमांड नहीं की, कोई बात नहीं की, बस यही कहा बेटा अगर वो तारीख़ मेरे पास खाली है तो मैं हाजिर हो जाऊँगा। और ये उनकी मेहरबानी है, ये उनकी मेहरबानी है। हमारी तो इतनी औकात ही नहीं है ये दस्तार मुबारक हमारे पास आए। हमारी तो औकात ये है कि हम सर के बल दस्तार मुबारक के पास चले जाएं, हम तो ये चाहते थे। लेकिन ये आपकी मेहरबानी है, आप सिंध में मौजूद थे कल रात परसों रात और वहाँ से सफ़र करके आए हैं और इंशाल्लाह अगले 3-4 दिनों में फिर वापसी उसी सफ़र में कराची और सिंध की तरफ रवाना हो रहे हैं। आपकी मोहब्बत एक दफ़ा सारे पीर सब के लिए भी दुआ करें, अल्लाह करीम इन्हें सेहत व सलामती वाली लंबी उम्र अता करे। हाथ उठाकर कहे आमीन। अल्लाह करीम इन्हें सेहत व सलामती वाली लंबी उम्र अता फरमाए। हम पहले बंद करें। ये अदब नहीं, ऐसा ना करें पहले उन्हें समझ, ऐसा ना करें दें। हमारी एक बात सुन लें, आज के बाद ये बात याद रखिएगा, जब किसी बात से कोई इंसान पीर फकीर दरवेश कोई भी है मना कर दे, आगे बढ़ के दीवानगी में वो करेंगे तो वो गुनाह होगा। ये ना सोचिएगा कि हम पकड़ चूम रहे हैं, हाथ लगा रहे हैं, अदब है, सब कुछ ज़ाया करेंगे। जब अमर हो जाए नहीं करना तो नहीं करना। दीवानगी में अदब को मत खोएं, दीवानगी में होश को सलामत रखें। ये चीज़ बार बार हम आपको बता रहे हैं, इसको ज़हन में रखें। जिस चीज़ के लिए जब हुक्म जो हो जाए फिर भाग भाग के चिमटना, हाथ लगाना, सब गया। हमने पहले ही अर्ज़ की थी जितना दूर रहेंगे, आपने तो इस तरह ज़ियारत की है, ऐसे ऐसे हजरात हैं बस दूर से डर के देखते हैं दस्तार को, डर के। और बोसा करने के लिए अगर आएंगे भी तो नीचे दस्तार शरीफ के टेबल के बोसा करेंगे, ऊपर करीब भी नहीं आएंगे। हमने ऐसे ऐसी हस्तियां देखी हैं। ये तो आज दिल में लहर है तो हमने आपको बोसे का कह दिया कि ठीक है बोसा करें। दूर से दुनिया तरसती है, सिर्फ स्टेज से ज़ियारत होती है, ये बच्चे गवाह इनके पीर खाने भी होती है, और इतनी सिक्योरिटी इतनी होती है कि किसी को जुर्रत नहीं होती कि वो करीब आए। और हम इस्तदा अपील कर रहे हैं कि बस आप अदब को मलूज़े खातिर रखें। जब एक दफ़ा मना कर दिया तो मना हो गया, मेहरबानी होगी। और दूसरी बात, जब दस्तार शरीफ की रवानगी हो कोई करीब आके हाथ ना लगाए। क्या हमारे हाथ इस लायक हैं कि दस्तार मुस्तफ़ा को लगे? ज़रा अपने खुद सोच के बताएं ना। अरे हमारी तो आंखें इस लायक नहीं कि दस्तार मुस्तफ़ा को देखें। ये तो उनका करम है कि आज आप लोगों के बीच में दस्तार मुस्तफ़ा है, ये उनका करम है। इश्क़े शाहे बतहा से पहले मुफलिस व खस्ता हाल था मैं जी। ये जो मुफलिसी होती है ना, ये सिर्फ रुपए पैसे की नहीं होती, अंदर की भी गरीबी होती है। और हमारी दुआ है कि अल्लाह किसी को अंदर की गरीबी ना दे। अंदर की गरीबी इंसान को ख़त्म कर देती है। इश्क़े शाहे बतहा से पहले मुफलिस व खस्ता हाल था मैं जी, नाम मोहम्मद के मैं कुर्बां, अब वो मेरे हालात नहीं। नाज करें अपनी किस्मत पे, नाज करें कि आज आप लोगों के बीच में दस्तारे मुस्तफ़ा है। जहाँ सरकार का तबरुक तशरीफ़ ले जाता है, अल्लाह फरिश्तों की जमात को हुक्म देता है जाओ नीचे पर बिछाओ, तो सामने दस्तारे मुस्तफ़ा है, तमाशा नहीं है। ये मकाम तो ऐसा है कि सिर्फ तसव्वुर में रखें कि सामने दस्तारे मुस्तफ़ा है, गर्दनें झुकी हुई हों, हमारी नज़रें भी दस्तारे मुस्तफ़ा की तरफ ना हो।
याद रखिएगा, ये फ़कीर ये दर्स दे के जा रहा है। कोई भी नेक अमल आए उसको संभाल के रखें। आखिरी बात करेंगे, सामने दस्तारे मुस्तफ़ा है कि हज़रत ख्वाजा मौलाना फ़ख्र जहाँ रहमतुल्लाह अलैह देहलवी, हज़रत ख्वाजा किबला आलम नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद, आपके पास एक मुरीद आया किबला, आके अर्ज़ करता है जीना क्या है और मरना क्या है, ज़िंदगी क्या है और मौत क्या है। हम किसी वक़्त का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि दुआ उस वक़्त पे हो, तो इसलिए थोड़ा बात करने को दिल कर गया, वरना गला भी साथ नहीं दे रहा, सेहत भी साथ नहीं दे रही। लेकिन ये ड्यूटी ऐसी है, डरता है फ़कीर कि मालिक इस ड्यूटी से ना निकाल दे। हाँ, तो आके सवाल करता है जीना क्या है, मरना क्या है, ज़िंदगी क्या है, मौत क्या है। आप फरमाते हैं जो शख्स मेरा जनाजा पढ़ाएगा उससे ये सवाल करना, वो तुझे जवाब देगा। तो उसने अर्ज़ की या हज़रत अगर मैं पहले चला गया तो? आप फरमाते हैं नहीं नहीं, हम पहले जाएंगे। तो यहाँ से साबित हुआ कि अल्लाह वालों को सब पता होता है, लेकिन शरीयत इजाज़त नहीं देती पर्दा खोलने की। विसाल हो गया, आपकी नसीहत थी कोई बंदा मेरा जनाजा ना पढ़ाए, कोई बंदा मेरा जनाजा पहाड़ों के दामन में रख दिया जाए, पहाड़ों से बुरका पोश आएगा वो मेरा जनाजा पढ़ाएगा। नसीहत के मुताबिक जनाजा पहाड़ों के दामन में जाके रख दिया गया, पहाड़ों से एक बुरका पोश आया, उसने आके जनाजा पढ़ाया, लोग जनाजा लेके चले, बुरका पोश पहाड़ों की तरफ चले, तो वो तो शख्स इंतज़ार में था, उसने जाके दामन पकड़ लिया। क्यों भाई दामन क्यों पकड़ा है? हज़रत से एक सवाल किया था, उन्होंने फरमाया था कि जो मेरा जनाजा पढ़ाएगा वो जवाब देगा, तो आप जवाब दें। ठीक है, सवाल करें, क्या सवाल है? तो उसने अर्ज़ की या हज़रत मैंने सवाल किया था जीना क्या है और मरना क्या है, ज़िंदगी क्या है और मौत क्या है। अच्छा तो जवाब चाहिए? जी हज़रत जवाब चाहिए। तो जो बुरका पोश थे उन्होंने चेहरे से नकाब उठाया, जब नकाब उठाया तो ख़ुद हज़रत ख्वाजा मौलाना फ़ख्र जहाँ रहमतुल्लाह अलैह देहलवी अपना आपने फरमाया ये ज़िंदगी है, वो मौत है जो जनाजा जा रहा है, ये जीना है वो मरना है। तो उसने अर्ज़ की कि या हज़रत ये कैसे मिलती है, इसका कोई नुस्खा कोई तरीका? तो आपने फरमाया एक ही अमल, एक ही चीज़, वो क्या जी? नेक अमल। नेक अमल, नेक अमल, ये नेक ही अमल है। किसी को 1000 साल हो गया, किसी को 800 साल हो गया, किसी को 700 साल हो गया, किसी को 250 साल हो गया, मरे तो नहीं ना? हाँ मरे तो नहीं ना, वो तो जिंदा ही है ना। लेकिन वो जिंदा क्या है? उनका अमल जिंदा है। बस ऊपर अल्लाह होता था, नीचे मुसल्ला होता था। ये दर्स था, दर्सगाहों का दर्स था। हम पीरों से हाथ बांध के इस्तदा करते हैं, अमल करें अपने असलाफ पे। हम पीरों से मिलने जाएं, पीर नहीं 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 पीर साहब आराम में, कब आएंगे? 4 बजे बाहर आएंगे। हाँ ना करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं वो कितनी आस दिल में लेके आया हो, हाँ कितनी आस दिल में लेके आया हो कि मैं अपने पीर के पास जाऊंगा, मेरा ये मसला हल हो जाएगा। वो तो यकीन लेके आता है, यकीन लेके आता है। बस उनको देखें जिनके नाम अभी तक चल रहे हैं, उन्होंने क्या किया था, उनके नक्शे कदम पे चलें, अल्लाह ताला बख्शिश भी फरमाएगा, निजात भी फरमाएगा और पाक प्यारे हबीब का दीदार भी नसीब फरमाएगा। हमारा ईमान है मोमिन को उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक दीदार मुस्तफ़ा नहीं होगा, उस वक्त तक मौत नहीं आएगी। और एक बात और करते चलें, ये भी दिलों से निकाल दीजिएगा। कहते हैं ना कि कलमा पढ़ने वाले पे दोज़ख की आग हराम है, सामने दस्तारे मुस्तफ़ा है, फ़कीर कुछ और कहता है। फ़कीर कहता है हर कलमा पढ़ने वाले पे भी दोज़ख की आग हराम नहीं है, उस पे हराम है जिसने कलमा पढ़ा और उस पे अमल किया। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने से हराम नहीं होगी, इसकी तालीमात पे अमल करने से हराम होगी, जो सरकार ने तालीमात दी है, सरकार मदीना ने। तो दोस्तों
अपनी ज़िंदगी को नेक अमल की तरफ लेके आएं, नमाज की तरफ लेके आएं, मस्जिदों को आबाद करें, अपने बच्चों को साथ लेके आएं ताकि उनको भी सरकार का ग़ुलाम बनाएं। और हमारी दुआ है हमें और हमारे बच्चों को अल्लाह कलादाए ग़ुलामी मुस्तफ़ा नसीब फरमाए। जिन कुत्तों के गलों में मालकों के पटे होते हैं ना, उनकी तरफ रोड़ा फेंकना तो दूर, कोई आंख उठा के नहीं देखता। वो कहते हैं ये किसी साईं वाले हैं, समझ है ना, किसी के बन जाएं। निस्बत बड़ी चीज़ है। अल्लाह तो हर जगह पे है, ढूंढने की कोशिश करें, ये ना कहें कि पता नहीं वो कहाँ है। एक आखिरी शेर पढ़ेंगे, आखिरी शेर, फिर हम सलाम पढ़ा जाएगा, हम दस्तार मुस्तफ़ा बंद करेंगे। तो बस आगा साहब का एक आखिरी शेर है। फरमाते हैं कि हमने जब दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं अल्लाह से मिलूँ, अर्ज़ की अल्लाह मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ। आवाज़ है कहाँ मिलेगा, मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं है, मैं तो लामका हूँ। अच्छा, उसके दिल में आया मैं को कलाम लिखूं। उसने लिखा कि किस किस नाजो अदा से दिल को जला रहा है, किस किस नाजो अदा से दिल को जला रहा है, यार क्या क्या रमज़ें चला रहा है। किस किस नाजो अदा से दिल को जला रहा है, यार क्या क्या रमज़ें चला रहा है। जब वसल चाहा तो बोला कि लामका हूँ, जब अल्लाह से मिलना चाहे तो बोला तो मैं तो, मेरा ठिकाना नहीं है, कहाँ मिलेगा। जब वसल चाहा तो बोला कि लामका हूँ, जब दूर जाना, जब मैंने समझा अल्लाह तो मुझसे बहुत दूर है, कहाँ मिलेगा, जब दूर जाना नाहनो अकरब बता रहा है। नाहनो अकरब बता, नहीं मैं तो तेरी शारग से भी ज़्यादा करीब हूँ। तो कहता है फिर मेरे दिल में ख्याल आया, कभी कहता है दूर, कभी कहता है करीब, ये है कहाँ। कहता है आगा बगौर देखा जो ये सलीका। जब मैंने सारे मामले पे गौर की ना, हज़रत साहब फरमाते हैं जब मैंने सारे मामले पे गौर किया ना, आगा बगौर देखा जो ये सलीका, गौर कीजिएगा, आगा बगौर देखा जो ये सलीका, शक्ल मोहम्मदी में सूरत दिखा रहा है। वाह वाह वाह, समेट जी सलाम। बैठ जाए प्यारे भाई। अभी पीर साहब ने यही दर्स दिया है, तो आप बराए मेहरबानी अदब से बैठे रहें। अभी किबला पीर साहब ने जो दर्स दिया है, ऊपर ना रखें, ऊपर ना रखें भाई। भलाई होगा, भलाई होगी, भलाई। अब सब दोस्त दूर होकर थोड़ा अदब से खड़े हो जाएंगे, सलाम के शेर पढ़े जाएंगे, हम दस्तारे मुस्तफ़ा जाने रही माया मैं कुर्बान वजा तुसी आ गए हो। सल्ले अला, क्यों ना मैं कह लूँ अज सिख मित्रां दी वधेरी। वसल्लम दाइमन अबदन मौला या सल्ली वसल्लम दाइमन अबदन मौला या सल्ली वसल्लम दाइमन। ये अभी हमने देखा कि एक बच्चा उस दरवाजे से आके लाइन में शामिल हो रहा है। अगर बेटा आपको जल्दी है तो आप घर चले जाएं, क्योंकि ये दस्तारे मुस्तफ़ा की ज़ियारत हो रही है। यहाँ पे सब बराबर हैं, सब तरीके से आएंगे, सब बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सब बराबर आ रहे हैं। तो कोई ऐसे बेअदबी ना करे। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, सबको मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद, जिसको भी ये सादत नसीब हो रही है।
ज़ियारत भी करते जाएं, साथ खिदमत भी करते जाएं, नजराना भी पेश करते जाएं, चूँकि पीर साहब ने जो हमारे साथ मोहब्बत की है, हमारी अदना सी गुजारिश पर आप तशरीफ़ लाए हैं, ये आपका एहसान है हमारे ऊपर। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सबको मुबारकबाद, जो भी इस बाबरकत ज़ियारत से मुस्तफ़ीद हो रहा है, सबको मुबारकबाद, ढेरों मुबारकबाद। अल्लाह करीम ये मोहब्बतें सलामत फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। ज़ियारत भी करते जाएं, साथ साथ अपना नजराना नज़र नियाज भी पेश करते जाएं, खिदमत करते जाएं साथ साथ। और सल्ले अला नबीना सल्ले अला। आप लोग ज़ियारत आप लोग ज़ियारत कर रहे हैं, ये खुशबू बताएगी कि दस्तारे मुस्तफ़ा है। हमने आज तक कोई खुशबू नहीं ली गई, ये खुशबू बताएगी कि दस्तारे मुस्तफ़ा है। सल्ले अला मुहम्मद माशाल्लाह। सल्ले अला नबीना। क्या खूबसूरत मंजर है कि दीवाने दस्तार का बोसा ले रहे हैं और आंखों से आंसू आ रहे हैं। जिसे ये वो कैफियत है जो कबूलियत का वक्त है, कबूलियत का समय है कि जब दस्तार मुबारक का बोसा लेते हुए दीवानों की आंखों से आंसू आ रहे हैं। अल्लाह करीम ये आंसू अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये हमारे आंसू और ये मोहब्बत हुजूर से इश्क है, ये सरकार से मोहब्बत की निशानी है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सबको, सबको मुबारकबाद कि जिनको ये सादत नसीब हो रही है। जिसे चाहा अपना बना लिया। ज़ियारत करते जाएं, सारे दूसरे भाइयों को भी मौका दें, साथ साथ खिदमत भी करते जाएं, अपना नजर नियाज भी पेश करते जाएं। जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद। मुख चंद बदर शाशानिए, मथे चमके दिलाट नुरानिए। काली जुल्फ ते अख मस्तानिए, मखमूखीन मद भरियाँ। काली जुल्फ ते किबला पीर साहब मोहब्बत का इजहार फरमा रहे हैं कि अगर सारे इसी तरह बैठे रहते पहले तो इस तरह शायद ज़ियारत ना हो पाती, क्योंकि हम खुद इस चीज़ के गवाह हैं। किबला पीर साहब की मौजूदगी में जहाँ भी ज़ियारत करवाते हैं, स्टेज पर खड़े होकर दूर से और एक कसीर सिक्योरिटी की मदद से मौजूदगी में ज़ियारत करवाई जाती है। ये पहली दफ़ा है, तकरीबन मेरे मुताबिक मेरी मौजूदगी में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पीर साहब ने इस मोहब्बत का इजहार किया है। ख्वाजा किबला आलम के नगर में रहने वालों के लिए, ख्वाजा किबला आलम के नगरी में रहने वालों के लिए इस सादत का एहतमाम किबला पीर जी ने किया है। हम आपके तहे दिल से मशकूर हैं, हम आपके एहसानमंद हैं कि आज हम सबको ये मौका दिया कि इस तरह बोसा लेने की सादत हासिल हो रही है। हम सबको एक एक बंदे को बोसा लेने की सादत हासिल हो रही है। अल्लाह करीम आसानियाँ पैदा फरमाए, इस मोहब्बत को परवान चढ़ाए, इस मोहब्बत को और बढ़ाए।
काली माशाल्लाह। जुल्फ ते मुबारकबाद। अख मस्तानी बहुत मुबारकबाद सब आशिकों को। मखमूर अखी हैं मद बरियां अल्लाह। सल्ले अला ज़ियारत करते जाएं, नबी ना नजराना पेश करके आगे गुजरते जाएं और बैठते जाएं, मोहम्मद ज़ियारत करते जाएं और बैठते जाएं। से चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। जो आबाब रह गए हैं वो सारे आ जाएं, लाइनें बना रहे हैं, लाइनें दर पे एक एक करके आते जाएं, दस्तार मुबारक की ज़ियारत करें, बोसा लें और बैठते जाएं, और फिर दुआ होगी। दुआ इबादत का मग़ज़ है इंशाअल्लाह। से चाह दर पे बुला लिया, हाथ ना लगाएं, बोसा लेते जाएं और बैठ जाएं सारे। चाह हाथ ना लगाएं, अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं मुबारकबाद सब दोस्तों को, मुबारक सब दोस्तों को मुबारक। ये बड़े नसीब की बात है, आज सिख मित्रां दी वधेरी, आज सिख मित्रां दी वधेरी, आज सिख मित्रां दी वधेरी। क्यों दिलड़ी उदास गनेरिए, लूं लूं बोसा लेते जाएं, हाथ में शौक बोसा लेते चंगेरिए, लूं लूं विच लूं लूं विच बैठते जाएं, शौक बैठते जाएं सारे। चंगेरिए, आज नैना ने लाया क्यों झड़ियाँ, सल्ले अला नबी ना, सल्ले अला मुहम्मद। माशाअल्लाह। गोले दे ताजदार ने एवं नहीं फरमाया, इस उस नहीं, इस सूरत नू, इस है हाजा इसमें इशारा बईद नहीं, करीब है। इस सूरत नू मैं जाना खां, जाना ना के जाने जहाना खां। ढेरों मुबारक। बुजुर्गों को आराम से ज़ियारत करने दें, एक दफ़ा रुक जाएं नौजवान पीछे, बुजुर्गों को तसल्ली से बोसा लेने दें। सच